प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की इट वाज अबाउट डाटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कि आप डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि डाटा को किस तरह आप ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये देखा कि डाटा रिप्रेजेंटेशन। सो प्रीवियसली जो हमने चीज डिस्क्राइब की कि हमारे पास डाटा है, डाटा देन ग्रुप्ड दैट डाटा, आप डाटा को ग्रुप्ड करें। ग्रुप्ड मीन मेक क्लासेस, क्लास इंटरवल्स, describe upper and lower class intervals, and then discuss boundaries कि क्लास की बाउंड्रीज क्या है। आल्सो उसके अंदर आप इस ग्रुप डाटा के अंदर आपने क्लास मिड पॉइंट और क्लास मार्क डिस्कस किया कि हमारे पास एक डाटा है, आपने उसको ग्रुप करना है। ग्रुप करने के बाद आपने उसकी क्लासेस बनानी है, क्लासेस के बाद उसके आपने इंटरवल्स डिस्क्राइब करने हैं। अब उसके बाद इंटरवल जब आपके पास है तो उसके अपर क्लास इंटरवल और लोअर क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। उसके में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास होंगी, क्लास मिड पॉइंट और क्लास मार्क भी आपके पास होगा। सो उसके बाद यू आल्सो नो, जब आपने एक डाटा को इस तरह डिस्क्राइब कर लिया, देन यू आल्सो नो about the frequency. You also know about the frequency in a particular class. एक क्लास के अंदर आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नंबर ऑफ अक्रेसेस कितने हैं उस क्लास के अंदर। Then after that you can also discuss relative frequency and accumulative frequency। कि relative frequency क्या है, कि frequency in a class, relative frequency है हमारे पास which is equal to frequency divided by total frequency। क्लास फ्रीक्वेंसी इसको आप मोस्ट स्पेसिफिकली क्रॉस फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी करें तो हमारे पास ये बनेगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अकमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि जो भी आपने क्लास बाउंड्री कंसीडर की है उससे लेस करते जाएं। बिल्कुल अपर क्लास बाउंड्री आप कंसीडर कर रहे हैं कि उस अपर क्लास बाउंड्री से पीछे जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी काउंट करते जाएं, तो हमारे पास एक अकमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आपके पास बनती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज बनती है। उससे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैलकुलेट करेंगे उसको आप परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो सिमिलरली अब इफ वी वांट टू डिस्क्राइब दैट डाटा, आफ्टर दैट वी वांट टू रिप्रेजेंट दीज इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ग्राफ से इसके कैसे बनेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेलफेयर हम कंसीडर करें, हमारे पास टेबल थी, टोटल 50 पैसेंजर्स हैं, हमने क्लास इंटरवल बनाए 7 से 9 एंड देन हमने ये क्लास इंटरवल्स हैं। देन हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं। अब क्लास बाउंड्रीज भी हमारे पास 6.5 से 9.5 तक पहली बाउंड्रीज है। क्लास मार्क जो है हमारे पास, क्लास मार्क का मतलब
हमारे पास क्लास मिड पॉइंट है बिलफर्ज, ये हमारे पास 8 है। क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, क्लास फ्रीक्वेंसी जो है बिलफर्ज, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हम अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। पहली चीज़ हम सिर्फ ये देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास इंटरवल है 10 से लेकर 12 तक, 9.5 से लेकर 12.5 तक। इसका जो मिड पॉइंट है वो 11 है और इसके अंदर जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 8 है। 13 से लेकर 15 तक, 12.5 से लेकर हमारे पास 15.5 तक, इसका मिड पॉइंट जो है हमारे पास 14 है। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास इसमें 14 है। नेक्स्ट जो इंटरवल है हमारे पास 16 से लेकर 18 तक है, 15.5 से लेकर 18.5 तक, मिड पॉइंट इसका 17 है। टोटल इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इसकी 19 है। 19 से लेकर 21 तक, 18.5 से लेकर हमारे पास 21.5 तक, ये हमारे पास 20 है और टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसकी 7 है। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। पहली जो हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं वो हमारे पास है, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। इस डायरेक्शन में आप फ्रीक्वेंसी एफ कंसीडर करें और इस डायरेक्शन में अगर आप क्लास इंटरवल कंसीडर करें। पहला इंटरवल हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल। इंटरवल 7 से लेकर 9 तक, ये 7 है। दूसरा हमारे पास ये 9 है। ये 7 से 9 तक एक इंटरवल है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है बिलफर्ज, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 है। तो ये हमारे पास एक, लेट्स सपोज एक बॉक्स बनेगा लाइक दिस। नेक्स्ट जो इंटरवल है हमारे पास वो 10 से लेकर 12 तक है और उसके अंदर जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 8 है बिलफर्ज, ये हमारे पास 8 है यहाँ पे। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास इज लाइक दिस, सो इट्स लाइक दिस। देन हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 13 से लेकर, ये हमारे पास 13 है, ये हमारे पास 15 है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 14 है। तो ये हमारे पास इट विल बी लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास है 16 से लेकर 18 तक। 16 से लेकर 18 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है 19 है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है 19 है लाइक दिस। और उसके बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 19 से लेकर 21 तक, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 7। यहाँ हमारे पास 19 से लेकर 21 तक ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ये हमारे पास है 7। जब भी आप एक क्लास इंटरवल के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी इसको हम कहते हैं बार चार्ट्स। बार चार्ट्स हमारे पास बनेंगे। बार चार्ट्स में हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इनके दरमियान गैप होता है। ये गैप है इनके दरमियान, ये बार जो है एट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे होते हैं कि हमारे पास क्योंकि 9 और 10 के दरमियान एक गैप है, इसी तरह 12 और 13 के दरमियान एक गैप है। तो लिहाजा बार चार्ट कंजेक्टिव या कॉन्टिन्यूस नहीं होते, तो इसको हम कहते हैं बार चार्ट्स। तो सेम रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें, फ्रीक्वेंसी की रिप्रेजेंटेशन हम देना चाहें, ये फ्रीक्वेंसी है विद रिस्पेक्ट टू क्लास बाउंड्रीज। तो यहाँ पे अगर आप क्लास बाउंड्रीज को मेंशन करें, सो देन व्हाट विल बी द इफेक्ट कि ये हमारे पास 6.5 से लेकर 9.5 तक हमारे पास जो इंचीज है वो 2 हैं बिकॉज ये हमारे पास इंचीज है वो 2 हैं। सो जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये है कि यहाँ पे जो इसका अपर क्लास बाउंड्री है नेक्स्ट इंटरवल में वो
इंटरवल जो है वो उसी से ही शुरू होगा, 9.5 से ही शुरू होगा। तो 9.5 से इंटरवल शुरू हुआ, 12.5 तक गया, उसके अंदर टोटल बाउंड्रीज जो हैं हमारे पास ये 12.5 तक गया। इसके बाद बस टोटल इंक्रीज जो है बिल्कुल जो है ये हमारे पास 8 है, टोटल इंक्रीज जो है 8 है। इट्स लाइक दिस 8 इंक्रीज है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास इंटरवल है 12.5 से लेकर 15.5 तक, ये हमारे पास 15.5 तक है और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 14 है। तो आपके पास 14 की फ्रीक्वेंसी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 14 की है। नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास है 15.5 से लेकर 18.5 तक, ये 18.5 तक है। इसके अंदर इंक्रीज जो है 19 है, तो ये हमारे पास जो इंक्रीज है वो 19 है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। अब नेक्स्ट इंटरवल है 18.5 से लेकर 21.5 तक, 21.5 तक, और उसके अंदर जो इंक्रीज है वो 7 है। तो 7 का मतलब ये है। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, ऐसे रिप्रेजेंटेशन जिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट क्लास फ्रीक्वेंसी विद क्लास बाउंड्रीज, कि फ्रीक्वेंसी को आप क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप कहते हैं हिस्टोग्राम। ये हमारे पास क्या है, हिस्टोग्राम है। अब हमने क्लास इंटरवल को डिस्क्राइब किया विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी को, विद रिस्पेक्ट टू क्लास इंटरवल डिस्क्राइब किया, तो हमारे पास बार चार्ट्स बने। अब हमने फ्रीक्वेंसी को विद रिस्पेक्ट टू क्लास बाउंड्रीज डिस्क्राइब किया, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बनी उसका हमने कहा कि ये हमारे पास है क्लास हिस्टोग्राम है। क्या हमने हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन की। अब हिस्टोग्राम और इसके दरमियान डिफरेंस है। पहली चीज़ ये है कि हिस्टोग्राम एक कॉन्टिन्यूस चीज़ है, तो यहाँ पे आपको कोई गैप नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आपको बार चार्ट इंडिपेंडेंट चार्ट है, एक इंडिपेंडेंट बार होता है, वो कितनी भी लेंथ है वो हमारे पास उस लेंथ को शो करता है। बार चार्ट की लेंथ है वही फ्रीक्वेंसी को शो करती है। एक डिफरेंस हमारे पास ये है कि हिस्टोग्राम जो है कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है। दूसरा जो डिफरेंस है हमारे पास वो हमारे पास ये है कि जो क्लास हिस्टोग्राम के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो विड्थ, टाइम, हाइट, एरिया डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी जो है क्लास हिस्टोग्राम के अंदर एरिया डिपेंडेंट है, कि हमारे पास जो हिस्टोग्राम की विड्थ है वो भी मतलब उसमें रोल प्ले कर रही है, इसी तरह हाइट भी रोल प्ले कर रही है। तो एरिया, इसका एरिया जो है फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे जो टोटल हाइट है वो फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब करते हैं। ये मेजर टू डिफरेंसेस हैं हिस्टोग्राम और बार के अंदर। तो नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नेक्स्ट अगर हम ये कहें कि आप क्लास मार्क, ये हमारे पास एक क्लास मार्क है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्लास मार्क के अगेंस्ट अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास सेम चीज़ है जो हमने रिप्रेजेंट की कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी एफ है, इस तरफ क्लास मार्क है, ये हमारे पास क्लास मार्क। क्लास मार्क किसको कहते हैं, क्लास मिड पॉइंट को, कि क्लास अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री का जो मिड पॉइंट है उसको क्लास मार्क कहते हैं, या क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है उसको क्लास मार्क कहते हैं। तो बिल्कुल हम ये देखिए इस क्लास मार्क के अगेंस्ट बिल्कुल हमारे पास एक क्लास मार्क है 8 का, यहाँ पे 8 है, इसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ये 2 है, एक डॉट हम लगा देते हैं। दूसरा क्लास मार्क हमारे पास है 11 का, उसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल ये 8 है, ये 2 है, तो यहाँ पे हम एक डॉट लगा देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास मार्क है वो 14 है, 14 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 14 है, बिल्कुल ये हमारे पास एक 14 फ्रीक्वेंसी है। और नेक्स्ट हमारे पास 19 है, ये हमारे पास क्लास मार्क 17 है, तो इसके अगेंस्ट जो हमारे पास
हमारे पास 19 है और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास क्रॉस मार्क है वो हमारे पास है 20। तो 20 के अगेंस्ट जो हमारे पास है वो 7 है। तो अब आपने करना क्या है, इन सबको एक लाइन से कनेक्ट कर देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है जो समझने वाला है वो ये है कि आपने क्लास इंटरवल, 2 क्लास इंटरवल ऐड करने हैं। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको इसमें कंसीडर, जब आप क्लास मार्क के अगेंस्ट एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर रहे हैं, सो ऐड 2 क्लास इंटरवल्स यहाँ पे एक क्लास इंटरवल ऐड करें, एक क्लास इंटरवल इसके बाद ऐड करें, बिफोर एंड आफ्टर, एट स्टार्ट एंड एंड, एट स्टार्ट एंड एट एंड ऑफ इक्वल बिट्स के 2 इंटरवल आप उसमें ऐड करें, बट जीरो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। सेम क्लास विड्थ के आपने 2 इंटरवल, एक स्टार्ट में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आपने क्लास इंटरवल ऐड किया, बट दोनों की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 0 थी। बिल्कुल इसका क्लास मार्क आप 6 कंसिडर करें, इसका क्लास मार्क आप 22 कंसिडर करें, फ्रीक्वेंसी इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है। इस पॉइंट को आप इससे मिला दें, इस पॉइंट को आप इससे मिला दें। तो इस तरह की जो हमारे पास कर्व बनती है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। आप एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है कि आप इसके अंदर इनिशियली एक इंटरवल ऐड करते हैं, एंड पे एक इंटरवल ऐड करते हैं। तो वो जो इंटरवल है तो आपने जो भी चीज़ रिप्रेजेंट की, जो भी आपने उसको कनेक्ट किया, आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मैनी साइडेड क्लोज इंटरवल है, क्लोज्ड शेप है। मैनी साइडेड, इसकी शेप बिल्कुल ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्टार्ट बैंक 0 से होगा क्योंकि आपने 2 इंटरवल ऐड किए। तो हमने इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा। कि अब अगर नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल आपके पास एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप एक मतलब अपर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट प्लॉट करें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने करना क्या है, अपर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट आपने प्लॉट करना है। अब हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो एक आपने इंटरवल लेना है बिल्कुल, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, पहला इंटरवल जो है लेस देन 6.5, तो फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो उसकी होगी वो 0 के बराबर होगी। इससे लेस जितनी भी इंक्रीज है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है। तो बिल्कुल हमारे पास ये 6.5 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 है, तो इसका पॉइंट एक यहीं पे बनेगा। दूसरा हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने देनी है लेस देन 9.5 से देना है, लेस देन 9.5 से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास 0 प्लस 2, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी 2 है, तो ये हमारे पास 2 बनेगी। पॉइंट हमारे पास जो अगर आपने यहाँ पे 9.5 का कंसीडर करना है तो नेक्स्ट पॉइंट 2 पे बनेगा। लेस देन 12.5 का मतलब ये फ्रीक्वेंसी 2, ये प्लस 8, तो
ये हमारे पास जो फिगर बनेगा 24 का बनेगा, यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो 18.5 है। 18.5 का मतलब हमारे पास 34 प्लस 9 43। अगर हमारे पास ये 43 हो तो यहाँ पे एक पॉइंट 43 बनेगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो 50 पे जाकर बनेगा। लास्ट जब उसमें 7 ऐड करेंगे तो वो टोटल हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है 50 है, तो ये पॉइंट जाके 50 पे बनेगा। तो इसको अगर इस तरह ऐड करें तो ये जो आपके पास बनती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनती है, या इसको ऑगाइव कहते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑगाइव भी कहते हैं, अकम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि पॉलीगॉन फ्रिक्वेंसी ऑगाइव, तो इस तरह हमारे पास चीज़ें बनती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब आपने देखा कि हम एक डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ बार चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, इन द फॉर्म ऑफ पॉलीगॉन, इन द फॉर्म ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन या ऑगाइव, इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि रिप्रेजेंटेशन जो है उस डाटा की किस तरह है। कि अगर हमारे पास बिलफर्ज एक डाटा है, डाटा के मीन के अराउंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक दिस। तो बिलफर्ज अगर ये हमारे पास मीन है, सो दोनों तरफ राइट और लेफ्ट की तरफ हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह की कर्व को जो है हम कहते हैं ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कर्व है, ये हमारे पास सिमेट्रिक कर्व है। अगर हमारे पास ये कर्व सिमेट्रिक नहीं है, इट्स लाइक दिस, कि आपने एक ऐसे देखी, फिर ये कर्व ऐसे है कि राइट हैंड की तरफ जो है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की जो इस टेल के बाद राइट की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेल है, तो हम ये कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, टिल्टेड है टुवर्ड राइट। तो ये हम इसको कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूड है। अगर हमारे पास इसकी टेल हमारे पास इट्स लाइक दिस, नेगेटिव टुवर्ड्स लेफ्ट ये स्क्यूड है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सिमेट्रिक हो सकती है। अगर टेल राइट की तरफ है तो इसको हम कहते हैं स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर हमारे पास टेल मीन से राइट लेफ्ट की तरफ है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूड है। तो इसके बाद हम इसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं कि पीयरसन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यू, पीयरसन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यू भी हम कैलकुलेट करते हैं। सो वो कोएफिशिएंट जो है हमारे पास उसको एसके से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 एक कांस्टेंट है, आता है म्यू माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप इन जनरल मीन और मीडियन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप टोटल क्लास यूज़ कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन यूज़ कर रहे हैं, पॉपुलेशन वेट्स यूज़ करते हैं, उस वक्त आप मीन यूज़ करेंगे, मीडियन यूज़ करेंगे। अगर आपको एक सैम्पल साइज ले रहे हैं तो उस वक्त जो हमारे पास है पीयरसन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यू हमारे पास मतलब एक्स मीडियन डिवाइडेड बाय इसकी वेरिएंस एस। सो ये है सैम्पल के लिए, फॉर सैम्पल। तो ये हमारे पास है कंप्लीट पॉपुलेशन के लिए। ये आप पॉपुलेशन के लिए करते हैं, वो आप सैम्पल के लिए करते हैं।